हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस सेट का सीरीज जो चला रहा था उसमें पार्ट 2 को हम लोगों ने थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो टॉपिक सभी बच्चे हुए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की काफ़ी सारे क्वेश्चन में कराने जिसमें मैंने पार्ट 1 को डाल दिया था। आज ये पार्ट 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने स्क्रीन पर देखे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिया एग्जामिनेशन, जैसा कि आपका जो है इंडिया का एग्जाम होता है उसी के आधार पर जो मैं यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आता हूँ कि आपके इंडिया के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं अपने हम प्रैक्टिस सीजन को, और रफ कॉपी ओपन कर लीजिए और जो क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ ऑप्शन उड़ाते चलिए। जो आपको आए बहुत ही स्पीड में करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रैक्टिस सीरीज को। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हिट होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ मेरे द्वारा जो बुक्स के द्वारा छांट करके मैं बनाता हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांस हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं, आते ही हैं उस टाइप्स के भी क्वेश्चन। एक बार आप ये प्रैक्टिस लगा लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप, क्योंकि मैं जो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं बताता हूँ, मैं ओनली बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाता हूँ। क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन पर आपकी कमांड होती है और आप पेपर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उसको दे पाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। इफ़ फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। आपके और क्या कंडीशन देखिए, मॉड 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 सभी प्लस में दिए हुए हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की हमें वैल्यू बतानी है। और आपके सामने एक ये कंडीशन दी हुई है और दूसरी कंडीशन आपके सामने ये गिवन है। ये सभी क्या है, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस ऑफ Z3 क्या है, 1 के इक्वल है। मॉडुलस ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जिन बच्चों को आता होगा उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको कर लिया होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन भी आपके सामने गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे लिखा है मॉड Z1 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल है। और मॉड Z2 भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और मॉड Z3 भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर हम ये फार्मूला आपको हम लोगों ने बताया, Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर। ये वाला बताइए, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो Z1 Z2 नहीं होता है, क्या होता है, Z कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। अच्छा, अगर हम ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट कर दे तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है? तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको भी लिख सकते हैं मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और मॉड Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां पर Z1 स्क्वायर है वहां पर हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जहां पर Z2 स्क्वायर है Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जहां पर Z3 है कॉन्जुगेट ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कंडीशन दी है, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 Z3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये 1 दिया हुआ, अगर हम यहाँ से 1/Z1 की वैल्यू बताइए फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल फाइंड कर। 1/Z1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के। 1/Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। 1/Z3 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z3 के। दिस सिंपल। जहाँ पर 1/Z1 की जगह पर इसमें लिख दीजिए क्या, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1 आ गया। बट आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की जो है आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए सिंपल बिल्कुल लगाइए। इसमें क्या कर दीजिए, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मॉडुलस ऑफ Z1 इस प्रकार से लिखा, जैसे Z1 प्लस Z2 है होल कॉन्जुगेट है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं। और आपको बताया था मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ऑलवेज क्या होता है, दोनों का मॉडुलस इक्वल आता है। ये भी मैंने बताया था, ये प्रॉपर्टी बताई थी ना। तो इनको जो है अच्छे से याद कर लेना, एक एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट आपको जो है अच्छे से आना चाहिए। तो बताइए क्या हमको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट, कैसे यार टोटल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए
हमसे पूछा क्या गया Z1 प्लस Z2, यानी कि अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, पहली बार में ये, अब दूसरी बार में फिर ये वाली प्रॉपर्टी, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इजिकल टू 1 आ जाएगा। ये इस वाली प्रॉपर्टी, चाहे आप जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने लिखा है Z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और दूसरा लिखा है Z इज कॉन्जुगेट इसका फाइंड कर, Z इन दोनों का मॉडुलस फाइंड करोगे, ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन भी गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है π/4, बी ऑप्शन है -π/4, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो कोई कर जिसको आता हो बहुत स्पीड में इसको कर चुका होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल आपको क्या बताना है, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड बताना है। क्या बताना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड इजिकल टू क्या दिया है, 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बताना है, यानी कि हिंदी वाले सोचे इसे कोणांक पूछ रहा है, कोणांक क्या होगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड इजिकल टू फाइंड करेंगे तो क्या लगा देंगे, tan थीटा इजिकल टू सिंपल फार्मूला बी अपन, जिसको आता होगा बहुत स्पीड में कर चुका बी, तो tan थीटा इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इजिकल टू आ जाएगा tan 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा इजिकल टू आ जाएगा π/4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ tan π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ थीटा इजिकल टू π/4, पर आपने कहा ये जो भैया जी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बताइए अगर इसका हम पॉइंट निकाले क्या आएगा, 1, -1, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता था, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होता है क्या हो जाता है, माइनस थीटा, यानी कि -π/4 इज द राइट आंसर। ये गलती मत करना, इसीलिए एक एक जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सीखते चलना। ये गलती सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर π/4 तो फाइंड कर दे, पर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाना भूल जाता कि आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि जिस चतुर्थांश में होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में। उसी प्रकार से मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या बताया था, फर्स्ट में हो थीटा, सेकंड में हो π- थीटा, थर्ड में हो थीटा -π, और फोर्थ में हो -थीटा। ये 4 पॉइंट लिखाए थे ना, तो इनको जो है अच्छे से याद कर लेना। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसलिए जिसको देखो आते हैं क्वेश्चन, तो वीडियो की स्पीड 1.5x वगैरह में लगाकर देख लीजिए, उसकी स्पीड तेज होगी तो और भी अच्छे से कर। जिसको नहीं आते हैं वो अच्छे से सीखते चलना, और एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग नोट करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की होल पावर कितनी 100 इजिकल टू a प्लस आयोटा बी, देन फाइंड a कॉमा बी। इतना सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है इससे सिंपल? ये एनडीए में इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप के मैंने पिछली वाली क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, इस वाली क्लास में भी आ गया, तो देख लीजिए इसको हम कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस यानी कि आ जाएगा कितना, माइनस का 2 आयोटा अपान नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा यानी कि माइनस आयोटा आ जाएगा। इसकी पावर हम लोग कितनी कर देंगे 100, जो कि दिया हुआ है a प्लस आयोटा b के ऊपर। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा, यानी कि -1 आ जाएगा, इजिकल टू a प्लस आयोटा b। इसका मतलब -1 प्लस 0 आयोटा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। अब रियल पार्ट का a इजिकल टू -1 आ जाएगा, b इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा कितना बनेगा, -1, 0, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपान 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो मैं बता दूंगा क्या आएगा, जो आंसर निकलेगा वही हमारा राइट हो जाएगा। इजली है, बहुत इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये तो बहुत इजी। ऐसे तो क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आ जाते हैं, नेवी में भी आ जाते हैं, इसलिए मैं डिफेंस का जो है एरिया पूरा लेकर चलता हूँ साथ में। 1 प्लस आयोटा कितना आ जाए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अभी सिंपल थोड़ा क्वेश्चन का, जितना ही आगे हमारी क्लासें बढ़ती जाएंगे वहाँ पर जो होगा क्वेश्चन का जो लेवल होगा बढ़ता चला जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा, अपान यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 आयोटा अपान 2 माइनस आयोटा। इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आयोटा -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा का इधर करेंगे आयोटा स्क्वायर तो -2 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा इजिकल टू किसके दिया है x + आयोटा y के। तो 4 आयोटा/3 माइनस 2/3 x + आयोटा y। तो x की जो वैल्यू हमारी आएगी कितनी आएगी -2/3 और y की जो वैल्यू आएगी 4/3 आ जाएगी। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू गई है x + y की पूछी गई है वैल्यू। सिंपल है, पुट कर दिए -2/3 + 4/3। तो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2/3 इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन में जो होता है क्या होता है, ए ऑप्शन जैसे दिया होता है 2/3 और बी ऑप्शन दिया होता है -2/3, तो ए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन। अब चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन आने वाला बहुत बेहतरीन लेवल का है, जिसमें पूछा जाता है कि बताइए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ये कहाँ कौन स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है या इसकी रेडियस -1 है, सेंटर 1,0, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जिसको आप लोग जो है अच्छे से देखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5। इसमें हो सकता है आपको ऑप्शन थोड़ा ब्लर टाइप के दिखाई दे रहे हो, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शंस को। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देन ऑप्शन को मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y सेटिस्फाई द कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या दी है mod z + 1 = 1, देन फाइंड आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर पूछा गया है देन फाइंड जेड लाई ऑन, मतलब जो जेड होगा कहाँ पर लाई करेगा, जेड लाई ऑन, मतलब जेड जो होगा जैसे एक क्वाड्रेंट होता है, इसमें कहाँ पर लाई करेगा, कि स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, या सर्कल होगा तो उसका सेंटर -1,0 होगा, रेडियस 1 होगी। इस टाइप से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन x एक्सिस होना चाहिए, और बी जो होना चाहिए, बी ऑप्शन है सर्कल विद सेंटर 1,0, सी ऑप्शन जो दिया हुआ सर्कल विद सेंटर -1, इनको रिटर्न कर लेना, एंड रेडियस 1, और डी ऑप्शन y एक्सिस दिया हुआ। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, z = x + आयोटा। तो पहले हम इस कंडीशन को ही उठा लेते हैं, z + 1 = दिया है 1 मॉडुलस के अंदर, जहाँ पर z है वहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं x + आयोटा y + 1 = 1। ठीक, ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रियल पार्ट को एक पास कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक पास कर लेते हैं, मॉडुलस = 1, ये मॉड लगा हुआ है। ठीक, तो x और मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं, x + 1 का स्क्वायर + y का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है = 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर तो यहाँ पर बचेगा x + 1 का स्क्वायर + y स्क्वायर = 1। अब यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर ओपन करोगे, क्या आएगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x, यही तो आएगा, और + y स्क्वायर = 1। भाई बिल्कुल सिंपल है, x स्क्वायर + y स्क्वायर ना होगा कि 1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 1 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। y स्क्वायर तो हमारे पास पहले से दिया था, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x = 0। अब बताइए किसका इक्वेशन, तो आपने कहा ये जो भैया जी इक्वेशन है किसका है, सर्कल का इक्वेशन है, किसका, सर्कल का। अब आपसे मैंने कहा अब इसमें बताइए सर्कल, और जब उसने सर्कल, अब इसका मतलब ये ऑप्शन और ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर आपसे पूछा सर्कल विद सेंटर क्या होना चाहिए, 1,0 होना चाहिए। तो बताइए सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो आपने कहा अगर हम यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर -g, -f होता है, ये आपको पता होगा। जब इक्वेशन का हो ax स्क्वायर + bx स्क्वायर + 2gx + 2fy + c = 0, ये इक्वेशन होता तो सेंटर क्या होता, -g, f। तो यहाँ से g बताइए कितना होगा, तो आपने कहा यहाँ पर g की जो वैल्यू है 1 आएगी, माइनस की g की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -1 आएगी। कैसे निकालते हैं ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। तो 2g = यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 के इक्वल कर देंगे, 2gx = 2x कर देंगे, x कट जाएगा, तो g = क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या आएगा 2gx, यानी यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो हमारी वैल्यू जो g की आएगी 1 आएगी। तो बताइए जब g की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी तो सेंटर हमारा क्या बन जाएगा, -1,0। इसका मतलब ऑप्शन जो आपको पता है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन पता चल गया, क्योंकि अब जब सेंटर -1,0 तो इसकी रेडियस भी 1 होगी। और रेडियस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, √g² + f² - c। अब इसमें रेडियस फाइंड करोगे कितनी आएगी, 1 रेडियस भी आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंडिया में इस टाइप के क्वेश्चन जो है
पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जो आपके एग्जाम पर बेस्ड हो। आलतू फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी ना लगाइए, ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिए जो आपके एग्जाम में हिट होते हो, हर बार आते हों, रिपीट होते हो। वैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए कभी भी जेड इजिकल टू कोई कंडीशन दी तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस होता है, कभी पूछेगा आपसे ये स्ट्रेट लाइन होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर चांस बनता है कि जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को ही हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन है। मैंने एक एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है और इसको जो है आप लोग करिए, थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करिए। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट में आंसर सही बताते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने ये गिवन है और आपके सामने क्या करना है, मैचिंग करना है कौन सा किस इस मतलब ए ऑप्शन का जो ए नंबर दिया इसका किस नंबर से मैच वर्ड होगा, कौन सा। इस तरफ देखिए लिस्ट फर्स्ट में आपसे सामने क्वेश्चन पूछा गया, लिस्ट सेकंड में आपके सामने आंसर दिए गए हैं और उस ऑप्शन को देखकर बताना होगा। इस टाइप के इंडिया में क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था, इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपके यहाँ पर क्या होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो। एक क्वेश्चन इसमें, दो क्वेश्चन अच्छे भी हैं इसी में। तो देखिए आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 को मैंने आपको क्या बताया था, आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 को, तो आपने कहा बताया था आपने आर्गूमेंट Z1 माइनस Z2 इसका मैच इससे होगा और प्लस 2n पाई बताया था वहाँ पर कि प्लस माइनस 2n पाई भी ऐड कर देते हैं। n यहाँ पर क्या था, इसे क्या कहते थे, एडजेक्टिव फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे, एडजेक्टिव फैक्टर। जब आर्गूमेंट की वैल्यू यानी कि जो थीटा होता था जब उसकी वैल्यू माइनस पाई और पाई से बाहर गोज आउट हो जाती है यानी कि बाहर चली जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 2n पाई का यूज करते थे। ये मैंने बताया था ना, याद है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन जो देखिए बी नंबर दिया हुआ आर्गूमेंट Z1 Z2, तो इसके लिए तो आप थर्ड नंबर से हो जाए आर्गूमेंट Z1 प्लस Z2। यहाँ पर भी क्या बताया था, प्लस माइनस 2n पाई। ये इसमें लिखा नहीं था क्वेश्चन में, पर मैं यहाँ पर लिख कर भी दे दे तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर देखिए दिया हुआ आर्गूमेंट कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट है और प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड और प्लस जेड का आर्गूमेंट पूछा गया। इन दोनों का आर्गूमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका आर्गूमेंट। देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक जेड है और इसका कॉन्जुगेट जेड है, ठीक है। इस तरीके से दिए हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट कहाँ पर होगा, फोर्थ में होगा, x माइनस आयोटा वाई। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उसका क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है, उसका जो कॉन्जुगेट होता है कहाँ पर होता है, फोर्थ। और इन दोनों का क्या पूछ रहा है, ऐड। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ तक पहुँचेंगे कितना, 2 पाई, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा राइट है, इसका जो होगा लास्ट थर्ड सी नंबर का 1 से हो जाएगा। और आर्गूमेंट आयोटा इस टाइप का भी मैंने बताया था कि कभी भी जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इस पर जैसे आयोटा होगा तो इसके सिर्फ 2 ही वैल्यू निकल सकती है पेवरली में, या फिर π/2 आंसर आ सकता है या फिर माइनस π/2। यानी कि जब z इजिकल टू माइनस आयोटा होगा तो माइनस π/2 आ जाएगा और z इजिकल टू आयोटा होगा तो कितना आ जाएगा निकल करके π/2। इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका जो होगा 2 3 1 4, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें कुछ प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन सी नंबर जो था क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्गूमेंट आयोटा की वैल्यू जो होती है क्या होती है, π/2, ये मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दिया हुआ क्या दिया हुआ, लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, आपके सामने कंडीशन गिवन है मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है और पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए तभी हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए ऑप्शन आपसे फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, आर्गूमेंट Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z2 हमेशा इक्वल होगा, तो ये बताना है। बी ऑप्शन आपसे पूछ रहा है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू 0 होगा, ये बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन राइट होगा। और सी ऑप्शन आपके सामने दिया आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू 0 का, डी ऑप्शन लिख लीजिए नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं होगा। आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप Z1 इज इक्वल टू मान लीजिए, क्योंकि हमें आर्गूमेंट के बारे में चर्चा करें तो हम इसे पोलर फॉर्म में लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, Z1 इज इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ2,
साइन थीटा 1 ये लेंगे, और Z2 इजिकल टू हम लोग लेंगे R2 इजिकल टू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 ये लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया मॉडुलस ऑफ Z1, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर ओपन करोगे, इसका क्या करोगे स्क्वायर, यानी कि Z1 की जगह पर हम लोग पहले वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखेंगे R1 और R2 ये सब कुछ पुट करके, तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे क्या आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2R1 R2 आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा, 2R1 R2 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या आएगा 2R1 R2, बहुत सिंपल है यार, इसको तो ओपन कर ही लिया करो। तो बताइए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हमने कितनी बार इसको रिपीट करवाया है यार, कमेंट करके बताइए, और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ये ऐसे ही बता दीजिए, ठीक है। 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 यानी cos a माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। अब देखिए ये तो हमें Z1 प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू पता चली। अच्छा मॉड Z1 और प्लस मॉड Z2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। मॉड Z1 की जगह पर रखेंगे, मॉड Z1 की जगह पर रखेंगे पहले क्या R1 cos थीटा 1 प्लस आई, जब इसका हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि मॉड Z1 यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 प्लस R2 बचेगा, क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। यहाँ पर सॉरी R2 कर लेना, ठीक है। अब देखिए मॉड Z1 और Z2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग अच्छा ये बताइए कंडीशन हमारी क्या दी थी, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू दिया था मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये दिया था कि नहीं दिया था, इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ये दिया था। अब हम लोग इस दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ना होकर के क्या हो जाएगा R1 प्लस Z1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो R1 प्लस क्या आ जाएगा मॉड Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस स्क्वायर ना करके प्लस रहेगा। अब देखिए Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर ओपन करोगे तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या कर लिख सकते हैं, ये देखो हमने ओपन भी किया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और क्या आ जाएगा 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए जब ये आ जाएगा और यहाँ पर इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 ये आ जाएगा निकल करके। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 2R1 R2। अगर हम यहाँ से 2R1 R2 को भी काट दें तो कितना बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि देखा जाए कॉस 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि उस तरफ 0 होगा। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या निकल आया 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो इसको हम लोग क्या लिखते थे आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बेस्ड ऑन इंडिया में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप कभी गुमराह मत हो जाना कि इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं इंडिया में। तो आप लोग की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।